सिस्टर ने एक जो प्रश्नावली पूरा कमेंट किया था उसमें का यह सेकेंड क्वेश्चन है। बिंदु 5, -6 व -7, 5 वाली प्रत्येक रेखाखंड को समत्रिभाजित में करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल में सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे जो x1 है हमारे पास वह 5 है, और जो y1 है हमारे पास -6 है, और जो x2 है हमारे पास -7 है, और जो y2 है हमारे पास 5 है। हम लोग को एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। 3 बराबर भागों में विभाजित करना है तो हम लोग को 2 बिंदु ज्ञात करनी होगी। इसलिए जो इसका m1 और m2 का रेशियो लेना पड़ता है। m1 m2 का एक बार m1 बराबर 1 लेंगे और m2 बराबर 2 लेंगे, और एक बार m1 बराबर 2 लेंगे और m2 बराबर 1 लेंगे। अब हम लोग निकालेंगे पहला बिंदु। मान लेंगे पहला बिंदु है जो x, y है। यहाँ पर x1 का मान धर लेंगे, x1 मल्टीप्लाई m2 जो हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस x2 मल्टीप्लाई m1 बाई m1 प्लस m2 गामा लगा देंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2 बराबर में अब मान पुट करेंगे। x1 का मान 5, m2 का मान 2, अभी हम लोग इस वाले मान को लेकर चल रहे हैं, प्लस x2 का मान माइनस में 7 है तो ब्रैकेट में -7 लिखेंगे, और m1 का मान 1, और 1 + 2 यहाँ पर कर देंगे, और y1 का मान माइनस में 6 है, और m2 का मान यहाँ पर 2 है, प्लस y2 का मान 5 और m1 का मान 1 है। 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब आएंगे हम लोग और नीचे, 5 दूनी 10, माइनस में 7 बटा में 3 हो जाएगा ये, और 6 12 हो जाएगा, और ये प्लस में 5 बटा में 3 हो जाएगा। और अब आएगा ये -3/3 हो जाएगा, और ये माइनस में 7/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस में 7/3 जो हमारे ये है x टर्म का मान है, और जो ये है y टर्म का मान है। तो m1 और m2 का मान जो ये सेकेंड वाला था, अब हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। m1 का मान अब हम लोग इस बार 2 धरने वाले हैं, और m2 का मान यहाँ पर हम लोग 1 धरने वाले हैं। उसी तरह फॉर्मूला xy याद करने के लिए दोबारा लगाएंगे। x1 की जगह पर हमारा 5, x1 जहाँ रहता है वहाँ पर हम लोग m2 लिखते हैं, तो 5 × 1 प्लस, अब यहाँ पर x2 का मान हमारे पास -7 था, और यहाँ पर हम लोग m1 लेंगे, तो यहाँ पर 2 बाई में 2 + 1, इधर भी उसी तरह माइनस में 6, और जो हमारा m2 का मान है यहाँ पर 1 हो जाएगा, और y2 का मान जो हमारे पास 5 है उसमें m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी 2 + 1 हो जाएगा, और आएगा नीचे तो ये 5 माइनस में 14 हो जाएगा बाई 3, और यहाँ पर माइनस में 6 प्लस 10 बाई में 3 हो जाएगा। ये जब हो जाएगा घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 9/3, माइनस ये प्लस में रहेगा क्योंकि -6 है, और ये +10 अधिक है, यहाँ पर 4/3 ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 1 जब, और इसको हम लोग ठीक से लेंगे तो -3/4/3 जो हमारे 2 बिंदु ज्ञात करने थे, एक -3/4/3 और एक 1 - 7/3।